सीरियल किलिंग से दहशत पैदा करने वाला सीरियल किलर बनना चाहता था सबसे बड़ा गैंगस्टर। केजीएफ के रॉकी भाई की तरह बनना चाहता था वो, फेमस होने की सनक में बन गया सीरियल किलर। 6 दिन में किए 4 मर्डर, हो जाती थोड़ी सी देर तो शहर को शमशान बना देता ये सीरियल किलर। माँ दुनिया मुझे जल्द पहचान जाएगी, कोई नहीं सोच सकता कि इन शब्दों के पीछे जुर्म की एक ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये शब्द एक बेटे ने अपनी माँ से कहे और फिर निकल गया मिशन मर्डर पर। आज हम आपको बताएंगे इसी सनकी शख्स की दिल दहला देने वाली हकीकत, कैसे अपने इन शब्दों को कारगर रूप देने के लिए इसने एक के बाद एक 5 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूंखार कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किए कि जिसने देखा या सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि थी तो एक शैतानी मुस्कान। लोगों की हत्या को ये अपनी कामयाबी का पैमाना मानता था। जी हाँ, ये खतरनाक कातिल एक फिल्म से प्रभावित होकर शौक में कर रहा था एक के बाद एक सीरियल मर्डर, और बन गया था मध्य प्रदेश का स्टोनमैन। तो चलिए जुर्म की किताब के इस खौफनाक पन्ने को खोलते हैं और देखते हैं इस स्टोनमैन का डरावना चेहरा। जानते हैं कैसे ये सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्या था देश को दहलाने का इसका पूरा प्लान। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 10 दिन से 250 पुलिसकर्मी दिन रात काम में जुटे थे। चप्पे चप्पे पर निगरानी थी, मानो पूरा सागर छावनी बन गया था। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे थे, साइबर पुलिस को भी काम पर लगाया गया था। एसपी हो या एसएसपी, सारे अधिकारी दिन रात सड़कों पर गश्त कर रहे थे। सागर की एक एक गली को इसलिए छाना जा रहा था क्योंकि 6 दिन में 4 मर्डर करके उसने सनसनी फैला दी थी। फेमस होने की ऐसी सनक शायद ही किसी में हो। फेमस होने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन इसने कातिल बनना चुना। मोबाइल की लोकेशन की मदद से पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन महज इतनी ही नहीं है उस सीरियल किलर की कहानी। उसने किस किस को और कैसे कैसे मारा सब बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है वो महज एक 19 साल के शातिर किलर की है। जिसने भी उसके बारे में सुना वो हिल गया। इसका नाम है शिव गोंड उर्फ हल्कू, उम्र है महज 19 साल। इस शख्स ने जो भी किया है उस पर उससे कोई पछतावा भी नहीं है। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये सीरियल किलर केसली गांव का रहने वाला है। शिव 8वीं तक पढ़ा है, अपने भाई बहनों में ये सबसे छोटा है। वह बचपन में लड़ाकू प्रवृत्ति का था। स्कूल में गांव के लड़कों को छोटी छोटी बात पर पीट देता था। उसकी गांव में किसी से दोस्ती नहीं थी। 6 साल पहले 13 साल की उम्र में घर से भागकर पुणे पहुंचा। यहाँ होटल में नौकरी करने लगा। एक दिन होटल मालिक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो शिव ने उसे इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिव को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहाँ से उसके पिता उसे छुड़ाकर ले आए। इसके बाद वह गोवा चला गया। यहाँ वह काम करते करते इंग्लिश बोलने समझने लगा। अगस्त में राखी के दौरान ये अपने गांव आया था, लेकिन अपने परिवार को इसने अपने मंसूबों को लेकर कुछ नहीं बताया। कुछ दिन इसने गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताए और फिर सागर आ गया। इसने साइकिल से ही अपने गांव से लेकर सागर तक की दूरी को तय किया और यहाँ आकर एक धर्मशाला में रूम लेकर रहने लगा। और उसके बाद उसने एक के बाद एक 4 मर्डर किए। 27 अगस्त को 57 साल के कल्याण सिंह लोधी भैंसा क्षेत्र के एक कारखाने में ड्यूटी पर थे। उन्हें सोता देख आरोपी ने सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। आरोपी सीसीटीवी में जाते हुए भी दिखा। 29 अगस्त को 60 साल के शंभू दयाल दुबे ड्यूटी कर रहे थे। उनकी आंख लगी तो आरोपी ने पत्थर से सिर कुचल दिया और उन्हें मार डाला। इसके अगले ही दिन उसने एक और कत्ल किया। 40 साल के मंगल अहिरवार कारखाने में ड्यूटी पर थे। उन्हें सोता देख आरोपी ने फावड़े से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। 1 सितंबर को 27 साल का सोनू वर्मा मार्बल शॉप में ड्यूटी पर था। उसे सोता देख उसने मार्बल के टुकड़े से सोनू के सिर पर वार कर दिया और उसे मार डाला। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तीसरे गार्ड की हत्या के बाद सागर से भोपाल तक हड़कंप मच गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सागर एसपी तरुण नायक से बात कर सीरियल किलर को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए, लिहाजा पुलिस चारों तरफ फैल गई। मंगल अहिरवार की हत्या के बाद 30 अगस्त को ट्रेन से शिव भोपाल आ गया। गार्ड शंभू दयाल को मारकर उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। उधर सागर पुलिस ने भी शंभू के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर ले रखा था। शिव ने गुरुवार रात करीब 11 बजे मोबाइल चालू किया। सागर पुलिस को लोकेशन पता चल गई। तुरंत टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई। सागर पुलिस भोपाल पहुंचती इससे पहले शिव ने मोबाइल बंद कर दिया। रात करीब 1:30 बजे से पुलिस उसे बैरागढ़, कोहेफिजा, लालघाटी इलाके में खोजती रही, लेकिन वह नहीं मिला। रात करीब 3:27 पर शिव ने एक बार फिर मोबाइल को ऑन किया। पुलिस को उसकी लोकेशन लालघाटी इलाके में पता चली। पुलिस ने तड़के 5 बजे उसे दबोच लिया।
भोपाल से पुलिस उसे लेकर करीब 40 किलोमीटर दूर पहुंची ही थी कि उसने पुलिस को बताया कि थोड़ी देर पहले ही उसने भोपाल में मार्बल दुकान में एक गार्ड की हत्या कर दी है। शिव ने प्रारंभिक पूछताछ में कबूला कि वह फेमस होने के लिए चौकीदारों की हत्या कर रहा था। सोते हुए लोग उसके निशाने पर थे। सुनसान इलाकों में उसे चौकीदारों के रूप में सॉफ्ट टारगेट मिले, उन्हें वह मारता गया। KGF 2 के रॉकी भाई से प्रभावित होकर शिव कर रहा था सारी हत्याएं। उसने बताया कि 5 सिक्योरिटी गार्ड्स का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसके निशाने पर पुलिस वाले थे।